इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महारानी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि जैन चुंगी। आज मैं ललितपुर मुख्यालय के दिगंबर जैन पंचायत के अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पार्श्वनाथ जैन अड्डा मंदिर जी में हैं, जहां पर आचार्य विश्ववंदनीय विद्यासागर महाराज जी का 54वां दीक्षा दिवस मनाया जा रहा है, जो संयमी दिवस के रूप में और मनाया जा रहा है। जो 51वां दीक्षा दिवस पूरे राष्ट्र में मनाया गया था, पूरे भारत में मनाया गया था, उसी तर्ज पर आचार्य भगवान का 54वां दीक्षा दिवस ललितपुर में दिगंबर जैन पंचायत के अंतर्गत आरका दुर्लभमती माता जी के सानिध्य में जैन अड्डा मंदिर जी में भक्ति भाव से श्रद्धापूर्वक श्रद्धालुओं द्वारा प्रातःकालीन भगवान जिनेन्द्र देव की पूजा अर्चना शांति धारा अभिषेक के साथ मनाया गया। इसी क्रम में ललितपुर के सभी जैन मंदिरों में अभिषेक पूजा शांति धारा हुई और उसके अंतर्गत भगवान का अभिषेक पूजा शांति धारा करने के साथ आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महाराज जी का 54वां दीक्षा दिवस मनाया गया। इस दीक्षा साथ में प्रश्न मंच भी होंगे, साथ में 54 प्रश्न मंच भी होंगे। बहुत सरल प्रश्न रहेंगे, अच्छी इनामें होंगी, 54 इनामें हैं, इसलिए सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होकर के लाभ लें। अब शास्त्र भेंट आचार्य श्री विद्यासागर जी के 54वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में हम ललितपुर के श्रेष्ठ गौरव बाल ब्रह्मचारी श्री मनोज भैया जी से बात करेंगे कि आचार्य विद्यासागर जी का संयमी जीवन, रत्नात्रय पालन करने वाला जीवन किस तरह से है और क्या दीक्षा दिवस की क्या महत्वता है। आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं आत्म शांति का नाम ही दीक्षा है। अपनी मनोप्रवृत्तियों को सुधारने का नाम ही दीक्षा है। विचारों के शुद्धिकरण का नाम ही दीक्षा है। आत्मा की खोज का नाम ही दीक्षा है। सबसे बड़ी बात है, अपने जीवन को परिवर्तन करने का नाम ही दीक्षा है। आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज ने तपती जेठ के मास में दीक्षा ली थी और अक्षय आप देखिए कि जून माह का वो समय था, बहुत तेज सूर्य दमक रहा था और दीक्षा लेते हुए आकाश में बादल मंडराने लगे और कुछ ही देर में वर्षा प्रारंभ हो गई। ये उनकी दीक्षा लेते हुए एक अक्षय हुआ था। आचार्य श्री वह महामानव हैं जिन्होंने विलकती हुई मानवता को एक नया रूप दिया। उन्होंने सही मायने में धर्म को आगे बढ़ाया है। धर्म तो हमारे तीर्थंकरों के द्वारा आगे बढ़ाया जाता है और उसी क्रम में आचार्य विद्यासागर महाराज ने इस अहिंसा रूपी धर्म को आगे बढ़ाया है। आप देख रहे हैं
बुंदेलखंड पहले पंडितों का नगर माना जाता था। यहाँ पर सिर्फ पंडित रहते थे, लेकिन आचार्य भगवान ने दीक्षा के बाद ज्यों ही बुंदेलखंड में पदार्पण किया, आज यहाँ संयमी जीवों की एक पौध, एक फसल कैसी लहरा रही है। हर शहर में जैनेश्वरी दीक्षा को धारण करने वाले नवयुवक आपको मिल जाएंगे। आज परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महाराज का दीक्षा दिवस हम सभी लोग मना रहे हैं। इस दीक्षा दिवस पर संपूर्ण मानव मात्र को सुख और शांति का अनुभव हो, संपूर्ण मानव सुखी और निरोगी रहें, ऐसी मंगल भावना आज हम ऐसे महापुरुष के दीक्षा दिवस को उपलक्ष्य में हम कर रहे हैं। हमारे साथ से मनोज भैया, जिन्होंने आचार्य श्री भगवंत श्री विद्यासागर जी के संदर्भ में अनेक संस्मरण सुनाए। वैसे तो आचार्य विद्यासागर के संस्मरण अगर सुबह से लेकर 365 दिन तभी सुनाए जाएं तो कम पड़ जाएंगे, क्योंकि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जन जन के संत हैं। उन्होंने मूक प्राणियों को आशीर्वाद देकर उनके संरक्षण का गौशालाओं का संचालन किया, जो आज सैकड़ों की संख्या में पूरे भारत में संचालन है। उसी क्रम में ललितपुर में भी संचालन है। उसी गौशाला में आचार्य श्री का पदार्पण हुआ था और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था कि उन्होंने 12 किलोमीटर की यात्रा, पैदल यात्रा जो ललितपुर प्रवेश के दौरान की थी, उसमें 2.5 लाख लोगों ने पदयात्रा की थी। ऐसे आचार्य भगवंत विद्यासागर जी हैं जो जन जन के संत हैं। जुड़े रहिए, बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। अगर आचार्य श्री संयम का रूप नहीं धरते, अपनी काया से युग का कायाकल्प नहीं करते, मानवता मान नहीं पाती, अगर जीवित मंत्र नहीं होते, ये भारत गारत हो जाता। ये जो ऐसे संत नहीं होते, ये भारत गारत हो जाता। जो ऐसे संत नहीं होते, ऐसे संत के 54वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में 54 का अंक जो कि स्वयं ही अक्षय अनंत अंक है, 5 और 4 मिलाकर कहेंगे तो अक्षय अनंत है। ऐसे अक्षय अनंत सुख की प्राप्ति उनके लिए हो और उनका दीर्घकालीन समय हम सभी को प्राप्त हो, जिससे संयम के पथ पर सभी लोग अग्रसर हो सकें और धर्म की ध्वजा चारों ओर फहर सके। इन्हीं भावनाओं के साथ जय बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री विद्यासागर के प्रति अनेक श्रद्धालु अपने अपने भाव रखते हैं, उनको अपना भगवान मानते हैं, इस धरती का देवता मानते हैं। क्या क्या मानते हैं, हम श्रद्धालुओं से ही बात करेंगे। आचार्य श्री आपकी नज़रों में क्या है? जय जिनेंद्र। आचार्य श्री सिर्फ भारत देश के नहीं, वो विदेशों में भी संत माने जाते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं जो उनको अपना आराध्य देव मानते हैं और उनकी ही आज्ञा में चलते हैं। हम सभी भी कोशिश करते हैं कि उन्हीं की आज्ञा में चलें और हम सभी जैसा उन्होंने अपना उद्धार किया है वैसा ही वो सभी भक्तों का उद्धार करें। बस यही हम सब की भावना है। जय जिनेंद्र। आचार्य श्री एक बहुत बड़े संत हैं। इसको भारत देश सभी संतों से उच्च संत मानते हैं। वह हमारे जन जन के मन में छाए हुए हैं। उन्हीं के अनुसार हम लोग सारे कार्यक्रम करते हैं। जो उनकी वाणी है वही हम सब लोग को सिरोधारी है। जय जिनेंद्र। जैसा कि सभी जानते हैं कि आचार्य श्री विद्यासागर जन जन के संत हैं, महाकवि हैं। तो महाकवि होने के साथ साथ करुणावान हैं, दयावान हैं, कृपा निधान हैं। जहाँ भी उनकी दृष्टि जाती है वहाँ खुशहाली हो जाती है और निरोगी काया मानव के जीवन में सुहावन हो जाती है। हर जगह हरियाली हो जाती है और उनके दर्शन करने मात्र से जीवन में सुकून प्राप्त होता है। ऐसे जन जन के संत आचार्य श्री विद्यासागर हैं। आज उनका 54वां दीक्षा दिवस पूरे जनपद ललितपुर में सभी दिगंबर जैन मंदिरों में मनाया गया। चाहे वो क्षेत्रपाल मंदिर जी हो, बड़ा मंदिर जी हो, नया मंदिर जी हो, पार्शनाथ मंदिर, हमारा बाहुबली नगर हो, इलाइट जैन मंदिर हो, सभी मंदिरों में आचार्य भगवान श्री विद्यासागर के संदर्भ में धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन हुए। मुख्यतः आयोजन जैन अड्डा मंदिर जी में आज आर का दुर्लभमती माता जी के सानिध्य में हुआ, जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम अनवरत होते रहे। जहाँ पर आर का दुर्लभमती माता जी ने अपने उद्देश्यों में कहा
कि हमें उनका जो गुरु कृपा का पात्र मिला है, उससे मेरा जीवन सफल हो गया। तो वहीं दुर्लभमती माता जी का भी आज दीक्षा दिवस है और उनके साथ 15 पिच्छीधारी माताजियों का, आदर्शमती माताजियों का दीक्षा दिवस है। ऐसे गुरु के चरणों में ललितपुर लाइव टीवी बारंबार कोटि सा नमन करती है, नमोस्तु करती है कि हे गुरुदेव, हम ललितपुर लाइव टीवी के सभी टीम को आपका मंगल आशीर्वाद मिले। वैसे तो ललितपुर लाइव टीवी को ललितपुर में जब नवंबर माह में आए थे और पंचकल्याण हुआ था, तो ललितपुर लाइव टीवी ने विस्तृत रिपोर्ट और कवरेज के माध्यम से जन जन के संत को प्रचारित किया था। आचार्य श्री भगवान श्री विद्यासागर महामुनि राज का 54वां दीक्षा दिवस ललितपुर जनपद में सकल जैन समाज ने दिगंबर जैन पंचायत के अंतर्गत आरका दुर्लभमती माता जी के सानिध्य में किस तरह मनाया, हम ललितपुर लाइव टीवी के माध्यम से उस दुर्लभ क्षणों की झलकियां चित्र में आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इन झलकियों को देखकर आप आचार्य श्री के चरणों में अपनी विनयाञ्जलि नमोस्तु निवेदित करते करते अपने आप को आत्मसात करिएगा। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट। मंगलाचरण पहले माता जी का मंगलाचरण चले की बच्चियां कर रही है, उसके बाद चलो आजा प्रतिभा स्त्री की बहुत विद्याधर से विद्यासागर नाटक भी है सुंदर यहाँ पर लाइव यहाँ पर दिखाते हैं। आदमी को यहाँ पर है, जोरदार तालियां एक बार उनके लिए। साथ में प्रश्न मंच भी होंगे, साथ में 54 प्रश्न मंच भी होंगे। बहुत सरल प्रश्न रहेंगे, अच्छी इनामें होंगी, 54 इनामें हैं, इसलिए सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होकर के लाभ लें। अब शास्त्र भेंट की बच्चियां यहाँ आ जाओ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.